हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मयूक। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईसीसी इवेंट के बारे में, जो कि जो नया सर्किल है वो तो तैयार हो चुका है कि कौन सा इवेंट होने वाला है आईसीसी का, पर ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ पर होने वाले हैं। तो इसको लेकर अभी बहुत सारे हलचल चल रहे हैं। बहुत सारे टीम्स हैं, बहुत सारे नेशंस हैं जो कि अपना पर्चा डाल दिए हैं आईसीसी के खाते पे। वो चाहते हैं कि कुछ और जो इवेंट्स है वो अपने कंट्री में करवाया जाए, जो कि सही है। अब आईसीसी अब विचार करेंगे कि किस तरह से ये सारे जो इवेंट्स हैं किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए, हालांकि जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे कि फीफा का मान लीजिए, ओलंपिक का मान लीजिए, यहाँ पर क्या होता है कि हर एक कंट्री अपना बिडिंग डालते हैं, टेंडर वो लोग छोड़ते हैं, उसके बाद बिडिंग होता है। जो जितना पैसा डालते हैं तो वो जो होस्टिंग राइट है उस कंट्री को चला जाता है। पर आईसीसी ये नहीं कर पाते हैं। पहले 2004-05 तक तो करते थे, पर उसके बाद नहीं कर पाते हैं क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग का इशू आ जाता है, उसके बाद टाइमिंग का भी दिक्कत हो जाता है। तो ये सारे चीज़ को मद्देनजर पे रखते हुए आईसीसी ने डिसाइड किया है कि वो टेंडर नहीं निकालने वाले हैं, बिडिंग ऑप्शन तो वो नहीं रखने वाले हैं। आईसीसी खुद डिसाइड करेंगे किस तरह से जो इवेंट्स हैं वो कंट्री में बांटा जाए। तो इसके ऊपर इन डिटेल्स में आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सा टीम है जिसको ज़्यादा लाभ होने वाले हैं और कौन कौन सा टीम है जो अपना पर्चा आईसीसी के इवेंट लेने के लिए वो भर दिए हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहले आप मेरे स्क्रीन में देखिए कि कौन कौन सा इवेंट अभी बाकी है, जो इवेंट्स 2024 से लेकर 2031 के बीच में होने वाले हैं। पहले आप वो देख लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईसीसी न्यू इवेंट्स 24 से लेकर 31 तक के भीतर 12 इवेंट होने वाले हैं, जिसमें से भाई 4 T20 मैच होने वाले हैं, 4 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाले हैं, 2 चैंपियंस ट्रॉफी होने वाले हैं और 2 वर्ल्ड कप होने वाले हैं। वर्ल्ड कप यानी कि 50-50 ओडीआई मैच होने वाले हैं। तो इतने सारे इवेंट है, 12 इवेंट है। और 12 इवेंट भाई किस किस टीम के पास जाने वाले हैं वो देखने वाली बात है, क्योंकि 17 कंट्रीज अपना पर्चा आईसीसी के पास वो भेजे हैं कि हमें तो भाई ये इवेंट चाहिए, मुझे अपने कंट्री में इसको होस्ट करवाना है। उसके भीतर इंडिया भी है, वो भी चाहते हैं कि जो 31 का वर्ल्ड कप है वो चाहते हैं कि वो ऑर्गेनाइज करवाना, एक चैंपियंस ट्रॉफी भी ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं और एक T20 वर्ल्ड कप भी करवाना चाहते हैं। तो इंडिया ने 3 के लिए वो पर्चा डाले हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर और कितना और ज़्यादा स्टोरी निकल के सामने आता है, क्या अपडेट निकल के सामने आता है। बहुत जल्दी आईसीसी इसके ऊपर ऐलान कर देंगे कि कौन सा इवेंट किस किस कंट्री में होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई आईसीसी को अपना जो ब्रॉडकास्टिंग जो राइट होता है वो पहले बेचना पड़ता है। अभी तक जिसके पास है वो है स्टार स्पोर्ट्स, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो 2015 से लेकर 2023 तक का जो ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स है वो इन्हीं के पास था। अब जो इसके बाद वाला जो सर्किल है उसके लिए पहले बेचा जाएगा। तो कहा जा रहा है कि स्टार स्पोर्ट्स के पास ही रहने वाले हैं, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स लगभग 2007 से आईसीसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बार भी उन्हीं के पास रहने वाला है। तो इन डिटेल्स में ओवरऑल क्या होने वाले हैं इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल्स में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आपके दिमाग में पहले ये आएगा कि 17 कंट्रीज़ कहाँ से, भाई कहाँ से 17 कंट्रीज़ आते हैं, क्योंकि खेलते तो हैं 10 कंट्रीज़ आईसीसी इवेंट्स में। तो 17 कंट्रीज़ कहाँ से आते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन के सामने जो 17 कंट्रीज़ है आपके नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, जिम्बाब्वे, मलेशिया, नामीबिया, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। तो 17 कंट्री यहाँ से हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि पास में लिखा हुआ है एक फुल मेंबर नेशंस, एक है एसोसिएट नेशंस। तो फुल मेंबर नेशंस में ये 11 टीम आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर जिम्बाब्वे के तक है, और दूसरा है एसोसिएशन नेशंस जो कि मलेशियन से लेकर यूएसए तक है। तो आप पूछेंगे कि फुल मेंबर्स नेशन को क्या होता है और एसोसिएशन नेशंस क्या होता है। तो देखिए, फुल मेंबर नेशन ये होता है कि वो आईसीसी का परमानेंट मेंबर होते हैं। उनके पास तीनों फॉर्मेट में खेलने का राइट होता है, यानी कि T20, ओडीआई और टेस्ट खेलने का राइट होता है। हालांकि ओडीआई और T20 सभी कंट्री को खेलने का राइट होता है, पर टेस्ट खेलने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ लिमिट्स हैं जो कि आपको अचीव करना पड़ता है, फिर जाकर आपको टेस्ट खेलने का अनुमति दिया जाता है, जो कि मलेशिया, नामीबिया, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई और यूएसए के पास नहीं है। तो इसीलिए ये जो 11 देश है ये फुल मेंबर नेशन है, और जो कॉपीराइट है जो इवेंट्स होते हैं ये 11 जो टीम्स है इन्हीं के पास जाने वाले हैं। जैसे कि फुटबॉल में क्या होता है कि इंडिया भी चाहे तो वो होस्टिंग के लिए अपना पर्चा डाल सकते हैं, यदि उतना पैसा वो दे सकते हैं। जैसे कि भाई फीफा को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुआ था, जो कि कतार में 2022 में जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसको लेकर, क्योंकि कतार बहुत गर्म जगह है और फुटबॉल बहुत ही मतलब दौड़ भाग का खेल होता है, जिससे आपको
जो मतलब बॉडी से बहुत हीट निकलता है, तो आप उतना अच्छा खेल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मतलब बातचीत हो रहा था कि शायद इसके भीतर ही भीतर कुछ हुआ होगा, मतलब करप्शन हुआ होगा इसीलिए। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो फीफा भी बिडिंग प्रोसेस रखते हैं, वहाँ पर जो जितना बिड डालेंगे वो उनको मिल जाएगा। अब आईसीसी भी ये करने वाले थे, पर अभी क्या है कि कुछ जो कंडीशन है वो आईसीसी की तरफ जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए आईसीसी ये जो बिडिंग प्रोसेस है वो करने वाले नहीं हैं। वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के लिए बिडिंग प्रोसेस रखेंगे, पर इवेंट किस किस कंट्री में जाने वाले हैं वो डिसाइड आईसीसी ही करेंगे। अब देखते हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो पिछले सर्कल में जितने सारे इवेंट्स हुए थे वो सबसे ज़्यादा किस किस कंट्री में हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, 12 में T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी 2013 का जो कि इंग्लैंड में हुआ था, 2014 का T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में हुआ था, 2015 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, 2016 T20 वर्ल्ड कप इंडिया, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड, 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड, 2021 WTC फाइनल यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि इंग्लैंड में हुआ था, 2021 T20 वर्ल्ड कप जो कि इस बार अक्टूबर में होने वाले हैं वो कि इंडिया में होंगे, T20 वर्ल्ड कप इसके बाद वाले 2022 की जो एडिशन है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, वर्ल्ड कप 2023 में जो कि इंडिया में होने वाले हैं, और WTC फाइनल जो कि 2023 में ही होने वाले हैं, जो कि अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। पर आप मान के चल सकते हैं कि इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों कंट्री में से किसी एक कंट्री में होने वाले हैं फॉर श्योर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका, बांग्लादेश ये दो को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने भी मैचेस हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया या फिर इंग्लैंड में हुए हैं, ज़्यादातर तो इंग्लैंड में हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर राइट्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होते हैं। उसका वजह भी है, उसका वजह ये है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट। अब ब्रॉडकास्टिंग राइट का क्या इशू है, क्या मामला है, इसके ऊपर पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी 2015 से लेकर 2023 का जो सर्कल है उसका जो ब्रॉडकास्टिंग का जो राइट है वो स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार के पास है। यानी कि ये दो जो ब्रॉडकास्टिंग है ये इनको छोड़कर किसी और चैनल पे दिखाया नहीं जाएगा, इनका राइट इनके पास है। यदि कोई दिखाता है तो कॉपीराइट आ सकता है। अब इंडिया जो स्टार स्पोर्ट्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, ये है इंडिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया क्रिकेट डोमेस्टिक राइट, स्टार स्पोर्ट्स, डिज्नी हॉटस्टार और डीडी स्पोर्ट्स को ओनली ओडीआई और T20 के लिए दिया गया है। तो ब्रॉडकास्टिंग राइट भाई ज़्यादातर इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। हालांकि इंग्लैंड के पास भी है स्काई स्पोर्ट्स, बीबी स्पोर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के पास है चैनल 7 और फॉक्स क्रिकेट, पर वो इतना सारे पैसा ढालते नहीं है। हालांकि हर एक कंट्री के पास अपना ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, पर वो सारे जो चैनल है वो उतना पैसा डालकर आईसीसी इवेंट का जो सर्कल है वो खरीद नहीं पाते हैं। तो खरीदने का जो दम सम है वो है इंडिया के पास है, इंडिया ही खरीदते हैं। और जो स्टार स्पोर्ट्स है वो आईसीसी के साथ 2007 से जुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत देर टाइम से वो जुड़ा हुआ है। उस समय 2007 से लेकर 2014 का जो सर्कल था उसमें स्टार स्पोर्ट्स और ESPN दोनों मिलकर इस राइट को खरीदे थे। पर उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार चले गए हैं 2015 से 2023, और इस बार भी 2024 से लेकर 2031 तक का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो भी यही लोग खरीदने वाले हैं। और तो ये लोग खरीदते हैं तो ये चाहेंगे कि जितने भी इवेंट्स होते हैं वो इंडियन टाइम के अनुसार ही हो, ताकि वो अपना रेवेन्यू बना सके। यदि आप इंडियन टाइम के हिसाब से नहीं बनाते हैं, जैसे कि यदि आप वेस्ट इंडीज़ को पकड़ लीजिए, वेस्ट इंडीज़ में यदि क्रिकेट होता है तो वेस्ट इंडीज़ हमसे बहुत पीछे चलता है। जब हम लोग को यहाँ पर सुबह होगा तब उनका वहाँ पर रात होता है। तो यदि वहाँ पर ये होता है, साउथ अफ्रीका भी हम मान के चल सकते हैं, तो क्या होता है कि टाइमिंग का इशू हो जाता है। अब टाइमिंग का इशू होगा तो भाई लोग उनका मैच देखेंगे नहीं, यदि लोग मैच नहीं देखेंगे तो भाई वो रेवेन्यू जेट नहीं कर पाएंगे। तो कॉपीराइट लेने का फ़ायदा क्या होता है, होस्टिंग राइट लेने का फ़ायदा क्या होता है कि नहीं। तो ब्रॉडकास्टिंग आईसीसी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि वो जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का मैचेस अच्छी तरह से दिखाना चाहिए, एक प्रॉपर एग्जैक्ट अच्छी टाइम में दिखाना चाहिए, ताकि लोग उसको ज़्यादातर देखें, ताकि वो रेवेन्यू जेनरेट कर पाए। अब क्या होता है कि स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार जो राइट खरीद लेते हैं, आप बोलेंगे कि तो तब इंग्लैंड में नहीं दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में उनका मैच नहीं दिखेगा, दिखता है। ये क्या करते हैं, ये स्टार स्पोर्ट्स से कुछ हिस्सेदारी वो खरीद लेते हैं, मतलब ज़्यादा पैसा वो देते नहीं है। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये जितने भी इनके जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं ये स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी हॉटस्टार के पास जाते हैं, उनसे तो थोड़ा हिस्सा उनसे खरीद लेते हैं कि हाँ बांग्लादेश का जो भी मैच है हम अपने यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि आप अपना राइट बेच सकते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है दिखा लो, अपना जो मैच है वो दिखा सकते हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा करके बेच देते हैं, जाके वहाँ से भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू आते हैं। पर उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो है इंडियन इवेंट्स, मतलब इंडिया का जितने भी मैचेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए और उनके टाइम के हिसाब से, यानी कि इंडियन टाइम के हिसाब से दिखाया जाए। तो अब आईसीसी यदि बिडिंग प्रोसेस करते हैं, अब देखिए
बिडिंग प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यूएसए मतलब फर्स्ट थे, मतलब यूएसए भी अपना नाम डाले हुए थे। आप जैसे देख सकते हैं कि यूएसए नाम डाले हुए, तो यूएसए कैपिटल कंट्रीज है, हम सभी जानते हैं, और उनके पास बहुत सारे ढेर सारे पैसे हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद सकते हैं। पर अब क्या होता है कि आईसीसी लॉस में चले जाएंगे। ब्रॉडकास्टिंग जो ओनर है वो कहेंगे कि भाई आप यूएसए को बेच दिए हैं, मतलब जो होस्टिंग राइट है अब वो अपने तरीके से दिखाएंगे तो हमारे यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं होंगे, तो भाई ऐसा तो नहीं चल सकता। तो इसीलिए आईसीसी ने ये कहे हैं कि भाई ठीक है चलो इंडिया के टाइम के हिसाब से आप दिखा लीजिएगा, तो वो जो राइट्स होते हैं, जो होस्टिंग राइट होते हैं, वो मतलब अपने अनुसार वो सबको देंगे। पर हाँ सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलेगा, क्योंकि उनका दबदबा ज़्यादा है, वो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करके आईसीसी को देते हैं। पर सभी को देना चाहिए। जैसे कि देखिए T20 तो सभी को मिलते हैं, पर हाँ जो बड़े इवेंट होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये सारी चीज़ जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ही होने वाले हैं, ज़्यादातर इंडिया में होने वाले हैं। इंडिया तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इंडिया का ही ब्रॉडकास्टिंग टीम्स है, तो इंडिया का दबदबा बना रहता है। ओके उसके बाद वाले यदि हम देखें तो देखिए पाकिस्तान ने अभी तक मतलब वो अपना जो पर्चा डाला है, 6 मेजर आईसीसी इवेंट वो चाहते हैं 24 से 21 के भीतर वो अपने देश में, अपने कंट्री में वो करवाना चाहते हैं, जिसमें से ओडीआई वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है। तो देखिए बात कुछ इस प्रकार से कि पाकिस्तान में अब तक, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि 1996 के वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान ने अभी तक कुछ भी एक भी ऑर्गेनाइज नहीं किए हैं। 2008 में चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, जो कि इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान ज्वाइंटली मिलकर वो किए थे। फिर 2011 जो वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान ज्वाइंटली थे, पर पाकिस्तान को बाहर भेज दिया गया। पाकिस्तान में कोई भी मैच नहीं हुआ था, क्योंकि 2009 में श्रीलंका के टीम के ऊपर अटैक हुआ था, जो गद्दाफी स्टेडियम के आसपास में ही कहीं पर हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान का जो छवि है क्रिकेट वर्ल्ड में थोड़ा सा खराब हो गया था, इसके कारण पाकिस्तान का जो राइट्स है वो छीन लिया गया था। तो वो को होस्ट थे, होस्टिंग राइट तो इंडिया के पास था, और जो एशिया जो कंट्री रहता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर ये पहले होते थे। पहले तो बांग्लादेश भी नहीं थे, पहले पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया को मिलाकर होते थे। अभी तो बांग्लादेश आ गए हैं, तो अब बांग्लादेश को भी इंक्लूड कर दिया जाता है। पर अभी इंडिया क्या कहते हैं कि नहीं भाई, हम सबको मिलाकर नहीं करेंगे, हम अपना जो मैच है वो इंडिया में ही कराएंगे, किसी और बाहर के देश में हम नहीं करवाएंगे। अब श्रीलंका, पाकिस्तान, ये लोग इतना बिडिंग डालने के बाद भी उनको बिडिंग के प्रोसेस में नहीं हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट्स इशू होते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग का जो दबदबा है वो बना रहता है। तो पाकिस्तान को मिलना बहुत ही कम है। और वैसे भी पाकिस्तान को यदि मिल भी जाता है तो इंडिया और पाकिस्तान के भीतर जो अभी खटास है, पॉलिटिकल जो इशूज़ हैं, उसके कारण शायद इंडिया ना भी जाए उस इवेंट में। और इंडिया यदि इवेंट में नहीं जाते हैं तो भाई हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग टीम है वो तो भाई आईसीसी को उंगली दिखाएंगे कि आप पाकिस्तान को क्यों दिए हैं, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। अब क्या होता है कि पाकिस्तान को बाई फोर्स उनको दुबई में करवाना पड़ेगा या किसी और कंट्री में करवाना पड़ेगा जहां पर इंडिया जा सके। तो ये भी सारी चीज़ आईसीसी को देखना पड़ता है। तो आईसीसी के दिमाग में ये सारी चीज़ें रहते हैं। तो पाकिस्तान 6 मेजर आईसीसी इवेंट चाहते हैं कि वो अपने कंट्री में करवाए, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। पर हाँ शायद T20 शायद उनको दे सकते हैं, क्योंकि T20 में पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है बहुत बेहतर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 मतलब आखिरी का जो चैंपियंस ट्रॉफी था वो पाकिस्तान ने जीता था, इंडिया को हराकर 2017 इंग्लैंड में हुआ था, आपको शायद याद होगा। तो उसमें पाकिस्तान ने जीता था, डिफेंडिंग चैंपियन अभी भी वही है। वर्ल्ड कप तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होने वाले हैं पाकिस्तान में। वर्ल्ड कप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारे इंग्लैंड को छोड़कर कहीं और दूसरी जगह पर होगा, मुझे नहीं लगता है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर और क्या मतलब न्यूज़ या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि बहुत जल्दी ही आईसीसी ये सारी चीज़ों को ऐलान कर देंगे। तो ज़्यादा पोटेंशियल जिस कंट्री में का है वो है इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। अब देखिए इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मतलब ये 4 कंट्री एशियन कंट्रीज हैं। मतलब एशियन का बहुत ज़्यादा दबदबा रहता है आईसीसी के ऊपर। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ये थोड़ा सा अलग अलग मतलब कॉन्टिनेंटल से बिलोंग करते हैं। तो अब साउथ अफ्रीका के पास भी जा सकते हैं, पर साउथ अफ्रीका के पास जाते हैं तो भाई उनको बहुत सुबह स्टार्ट करना पड़ता है, तब जाकर हम यहाँ पर रात को देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ को उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये 7 कंट्री है जिनको ज़्यादा चांसेस है। पर T20 के लिए श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश को मिल सकता है, पर चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए भाई इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के में से ही किसी एक को रख सकते हैं मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप बता सकते हैं। और देखिए मैं आपको जैसे बता रहा था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में यदि कोई भी आईसीसी इवेंट होते हैं तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया 4.5 घंटा पहले चलता है। यदि आप मान के चल सकते हैं कि यदि इंडिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है, यदि 4 बजे से मैच होता है, तो
आप समझ सकते हैं कि इंडिया में वो 12 बजे से दिखाया जाए, सॉरी 4 बजे से दिखाता है, तो हमारे यहाँ पर तो भाई थोड़ा बहुत सुबह होगा, तो सुबह को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो मतलब ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे चलते हैं, तो 12 बजे हम लोग देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया को उस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है, वो भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में यदि करवाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में रात में दिखाते हैं, रात में यदि मैच स्टार्ट होता है तो हम लोग वो दोपहर से देखना शुरू कर सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम भी 7:30 बजे हमसे पीछे चलते हैं, ठीक है ना। यदि हमसे पीछे चलते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि वहाँ पर यदि रात में होते हैं तो भाई हम लोग मिडनाइट हो जाएगा। तो इसीलिए यूनाइटेड किंगडम में सब दोपहर में स्टार्ट होता है, तो हम लोग रात में जाकर देख सकते हैं। तो ये भी आईसीसी के लिए कोई सिरदर्द वाली बात नहीं है। साउथ अफ्रीका भाई 3.5 घंटा हमसे बाद में चलते हैं। वेस्ट इंडीज़ 9 घंटे सबसे पीछे चलते हैं। अब 9 घंटे पीछे जाते हैं, मतलब समझ सकते हैं ना कितने पीछे जा रहे हैं। तो ये बहुत दिक्कत हो जाता है इसको एडजस्टमेंट करने में। मतलब यदि वेस्ट इंडीज़ एडजस्ट करते हैं तो वेस्ट इंडीज़ के लिए वहाँ पर टाइमिंग का जो इशू होता है बहुत ज़्यादा, या तो वेस्ट इंडीज़ में सुबह दिखाना पड़ेगा मैच को एकदम अर्ली मॉर्निंग, या फिर एकदम मिडनाइट या रात को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हमारे यहाँ पर जो एक्चुअल टाइम है, वर्किंग टाइम है, उस समय ये टेलीकास्ट हो सकता है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। वाशिंगटन तो 9 साढ़े 9 बजे का पीछे चलते हैं, बहुत पीछे है इंडिया से। इंडिया साढ़े नौ घंटे आगे हैं, पर यहाँ तो 12 घंटे तक भी 11-12 घंटे तक भी यहाँ इधर उधर होता है, क्योंकि यूएसए छोटा कंट्री नहीं है, बहुत बड़ा कंट्री है। यदि दूसरे स्पॉट में होते हैं तो टाइमिंग का भी इधर उधर हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए आईसीसी ने अभी विचार विमर्श कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री को किस इवेंट को दिया जाए। तो मेरा मानिए T20 शायद छोटे मोटे जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान कह लीजिए, श्रीलंका कह लीजिए, बांग्लादेश कह लीजिए, ये सारे कंट्री को वो मिल सकता है। पर वर्ल्ड कप, WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, या फिर आप कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी, ये सारे तो भाई बड़े कंट्री को ही मिलने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या न्यूज़ निकलता है। जैसे भी निकलेगा वो मैं आपको मेरे वीडियो के ज़रिए मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अच्छा नहीं लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, उसको दबा दीजिए। पास में एक आइकन करें, बेल बटन होगा, उसको भी आप दबा दीजिए। और साथ ही साथ यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे तो फॉलो जरूर से कर लीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।